Hello students, today's we are studying the points लेंस फॉर्मूला। आज बच्चों हम लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र की स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स चैप्टर क्या है? किरण प्रकाशिकी। चैप्टर क्या है? किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ये लेंस हम यूज कर रहे हैं अभी उत्तल लेंस। तो आपका क्वेश्चन है उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित करिए। यूवीएफ, उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित करिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संबंध तो आप लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, बहुत बार यूज भी कर चुके हैं। संबंध है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दर्पण के लिए यहाँ पे क्या लग जाता है? प्लस। और आप जानते हैं यहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी है लेंस की। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, ओके। तो हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक उत्तल लेंस। चित्र देखिए आप, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। सबसे पहले हमने लिया एक उत्तल लेंस, ओके। इसका प्रकाशीय केंद्र है O। ये होगी आपकी मुख्य अक्ष। इधर क्या हो गया? प्रथम फोकस F1, बिल्कुल ठीक इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर इसका द्वितीय फोकस। जितनी फोकस दूरी है उसका दुगना इधर ले लीजिए, 2F1, राइट। अब हम ले रहे हैं वस्तु जिसका नाम हमने दिया AB। तो एक वस्तु ली हमने AB, इसको हमने F1 और 2F1 के बीच में रख दिया। ठीक है, वस्तु है AB, इसकी लेंस से दूरी कितनी है? U। लेंस से वस्तु की दूरी है U। जब हम इधर से इधर नापेंगे तो नेगेटिव लेंगे। लेंस से वस्तु की दूरी नेगेटिव रहेगी इस डायरेक्शन में, और प्रकाश चलने की दिशा में ऑलवेज जो दूरियां वो कैसी लेनी है? पॉजिटिव। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के अनुसार प्रकाश चलने की दिशा में दूरियां पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नेगेटिव। राइट नाउ अब हम चित्र रे डायग्राम खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे चल रही है दो किरणें, वस्तु से चल रही है दो किरणें। एक मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जिसको नाम दिया हमने AD। ठीक है, जो लेंस से अपवर्तित होगी मतलब इस पार चले जाएगी। जो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात फोकस से पास होती है, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती हैं। ये दोनों किरणें मिल रही हैं बिंदु A' पर, और प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। ये बन गया प्रतिबिंब, राइट। इसको बना दीजिए प्रतिबिंब A', B'। ये बन गया प्रतिबिंब। पूरा चित्र आपका रे डायग्राम हो गया। जैसा जैसा बनाया वैसा वैसा आप लिख दीजिए कि एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास होगी। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधे हुए निकल जाती है बिना विचलित हुए। A' पर मिलकर A', B' प्रतिबिंब बनाती है। ये प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से
बड़ा है। देख लीजिए रे डायग्राम, यहाँ पर आपको इफ एनी प्रॉब्लम्स नो, है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने अभी जस्ट कल स्टडी करी थी। कल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का पहला पार्ट यही है। वहां भी हमने वस्तु को फोकस से परे रखा था, राइट नाउ, बिल्कुल सेम वैसे ही आप याद करिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पहला पार्ट अभिदर्शक लेंस के लिए बिल्कुल सेम कॉपी था, फिर इधर आ गया था दूसरा लेंस। चलिए हम पॉइंट पर वापस आते हैं। लेंस फॉर्मूला का रे डायग्राम आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से पास हो रही, दोनों सीधी निकल गई, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आप बोल सकते हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार से याद भी रखें, जब वस्तु को हम फोकस और 2f के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। जब वास्तविक है तो डेफिनेटली उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी काम में आएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और इधर भी f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। अब यहाँ लेंस से वस्तु की दूरी होगी u नेगेटिव, और लेंस से ये प्रतिबिंब की दूरी होगी v, ये इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं अपन, OB डैश, तो ये होगी पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका चित्र बनाना सीख लिया आपने आराम से। अब हम ये डेरिवेशन को प्रूव करेंगे, ये इसको निकालेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बिल्कुल जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी और थोड़ा सा क्लू दूंगी याद रखने के लिए, उसको याद रखिए। देखिए इस ड्राइंग में 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और उनमें से दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इट मींस 2 पेयर हैं, 2 जोड़े हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज समरूप हैं और उनके 2 जोड़े, कौन कौन से लेने, और वस्तु प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए वस्तु क्या है। वस्तु है AB और इसका एक्चुअल रियल प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, राइट ना। रियल में वास्तव में वस्तु है AB, प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। अब AB वाला वस्तु वाला समकोण त्रिभुज है ABO, प्रतिबिंब वाला समकोण त्रिभुज है A डैश B डैश O। सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन पेन से करती हूँ, ग्रीन पेन से ले रही हूँ। देखिए वस्तु वाला समकोण त्रिभुज है ABO और प्रतिबिंब वाला समकोण त्रिभुज है O, यानी A डैश B डैश O, वापस से ये ले लो A डैश। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में समरूप हैं। देखिए कैसे समरूप हैं, इन दोनों के आमने सामने के कोण बराबर है, सम्मुख कोण। ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है। 2 कोण बराबर हैं इस त्रिभुज का, ये कोण इस त्रिभुज के, ये कोण के, इसमें ये 90 अंश, ये 90 अंश, 2 कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर होगा। कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। तो देखिए अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, उपपत्ति, ठीक है, प्रूफ। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान प्रूफ में। समकोण त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं? समकोण त्रिभुज वस्तु वाला ले लो, ABO समरूप है। प्रतिबिंब वाला ले लो, A डैश B डैश O के। कौन से गुणधर्म से, कौन सी प्रॉपर्टी से? कोण समरूपता से। 2 कोण बराबर अभी मैंने बताए थे आपको, कोण समरूपता से, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप है तो समरूपता की शर्तों से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। कोण समरूपता से, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लेना है? लंब बटे लंब, वस्तु है AB, इस त्रिभुज में लंब है AB,
इसका लंब है ए डैश बी डैश, लंब बटे लंब, आधार ले लो ओ बी, ओ बी डैश, ओ बी अपॉन में ओ बी डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट। वस्तु प्रतिबिंब के साथ में आपने ले लिया वस्तु प्रतिबिंब वाला एक त्रिभुज ले लिया। ये आपस में कौन कौन समरूपता से क्या है, समरूप है। एक पेयर हो गया, एक और पेयर है समकोण त्रिभुज का, इसी ड्राइंग में समाहित है, ढूंढिए। एक और पेयर है जो समरूप है, उससे हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और उसमें भी आता है वस्तु और प्रतिबिंब, राइट। चलिए ध्यान से देखिए कौन सा है वो, वस्तु और प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं वस्तु और प्रतिबिंब। यहाँ देखो वस्तु तो ये है, इसके बराबर कोई चीज दिख रही है, यस दिख रही है, इसके बराबर है कि वस्तु है ए बी, इसके बराबर क्या दिख रहा है, ए बी के बराबर क्या दिख रहा है, डी ओ। ध्यान से देखें ए बी के बराबर क्या दिख रहा है, डी ओ। चित्र में वस्तु ए बी के बराबर क्या है, डी ओ। देखिए ध्यान से ये समकोण त्रिभुज क्या है, तो यहां पर देखिए दूसरा है, ये है वस्तु डी ओ, राइट। ये है वस्तु डी ओ, यहाँ पर वस्तु ए बी के बराबर है डी ओ और प्रतिबिंब यही रहेगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से डी ओ, इसको दूसरे पेन से लेते हैं अपन, वस्तु और प्रतिबिंब, ये देखिए ये वस्तु के बराबर है और ये प्रतिबिंब है। देखिए ये वाला पेयर समकोण त्रिभुज का ये भी समरूप है। ध्यान से देखिए सभी लोग, इसी ड्राइंग में ये वस्तु हो गया एक प्रकार से और ये प्रतिबिंब हो गया। यहां पर भी ये आमने सामने के कोण क्या हैं, बराबर हैं। ये आमने सामने के कोण यहाँ पर भी क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये वाला जो पेयर है समकोण त्रिभुज का ये भी समरूप है। कोण कोण समरूपता से, ये आमने सामने के कोण बराबर हो गए यहाँ पे और ये समकोण। तो अब यहाँ पर देखिए वस्तु और प्रतिबिंब, तो वस्तु की जगह क्या है यहाँ पर, डी ओ। तो यहाँ पर हो गया दूसरा पेयर हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ओ एफ 2 समरूप है समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ 2 के, ए डैश बी डैश एफ 2 के। तो बच्चों यहाँ पर इस चित्र में 4 त्रिभुज हैं, 4 समकोण त्रिभुज हैं और 2 पेयर समरूप हैं। एक बार ओरिजिनल वस्तु और ओरिजिनल प्रतिबिंब। एक बार वस्तु के बराबर वाला भाग ले लीजिए, वो वाला समकोण त्रिभुज और प्रतिबिंब वाला समकोण त्रिभुज, और कोण कोण समरूपता से ये दोनों पेयर समरूप हैं, इसलिए लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में लंब हो गया डी ओ और इस त्रिभुज में लंब हो गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका आधार हो गया ओ एफ 2 और इसका आधार हो गया F2B डैश, F2B डैश। यहां पर मैं एक और चीज बता रही हूं, एक और लॉजिक है कि दूरी को ऐसा लेना है, जैसे प्रकाशीय केंद्र से ये वाली दूरी नापी OF2 और इसी दिशा में इसका आधार लेना है F2B डैश। उसका कारण है क्योंकि F2B डैश कोई दूरी नहीं है, ज्ञात दूरी नहीं है, इसको चित्र की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने F2B डैश इस दिशा में लिखा तो बिल्कुल आप अपने मन से इसको प्रकाशीय केंद्र के साथ में लिख सकते हैं, OB सेकेंड पॉइंट OB डैश माइनस OF2। जैसे आप
वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, कि जैसे आपको क्या लिखना है, पी क्यू लिखना है तो आप क्या लिखते हैं उसको, मूल बिंदु ओ है तो ओ क्यू माइनस ओ पी, एम एन है तो मूल बिंदु ओ है तो इसको क्या लिखते हैं, ओ एन माइनस ओ एम। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ये वाली डायरेक्शन यूज करनी है। प्रकाशी केंद्र से फोकस दूरी, प्रकाशी केंद्र से फोकस यानी फोकस दूरी ये तो ज्ञात है, लेकिन इसका आधार ज्ञात नहीं है, एफ टू बी डैश। आप जब इस डायरेक्शन में लिखते समय सावधानी रखेंगे तो एफ टू बी डैश को बिल्कुल बिना चित्र देखे आप लिख सकते हैं ओ बी डैश, ओ ले लो बिंदु, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू। ओ बी डैश मतलब ये क्या हो गया आपका, यहाँ ओ बी डैश क्या हो गया, प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब v माइनस ओ एफ टू, तो ये तो फोकस दूरी होगी। सही है, समझ में आया? आप करके देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये दोनों समकोण त्रिभुज समरूप है, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। चलिए अब DO के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि DO और AB क्या है, आपस में बराबर है, तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया AB और A डैश B डैश को ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, OF2 तो मालूम है आपको क्या है, OF2 इस दिशा में है, फोकस है। ठीक, अब F2B डैश ये कुछ नहीं है, इसको आपको चित्र की सहायता से तोड़ना पड़ेगा। F2B डैश तो OB डैश माइनस OF2 लिख दो, तो यहाँ पर इस टाइप आपने सही लिखा है, तो बिना चित्र के देखे आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट O के साथ में OB डैश माइनस O के साथ में पहला पॉइंट OF2। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, समीकरण 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, सॉरी उसके लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हैं। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, राइट। ओके, यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हम क्या लिख सकते हैं कि राइट साइड आपस में इक्वल होंगे, राइट साइड इक्वल होंगे आपस में। राइट साइड लिख लीजिए OB अपॉन में OB डैश इज इक्वल टू, इसका ये राइट साइड हो गया, इसका ये राइट साइड हो गया, F OB डैश माइनस OF2। अब आप मान लिख लीजिए, चलिए मान लिखिए। अब यहाँ पे ये देखिए OB क्या है, OB क्या है, वस्तु की दूरी, OB वस्तु की दूरी नेगेटिव माइनस U, OB डैश प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव V, फोकस OF2 रहा होगा, OB डैश डैश यानी प्रतिबिंब, OB डैश V OF2 दूसरा फोकस पॉजिटिव, बस मान रख लिया। तिर्यक गुणा करिए V माइनस U, तो क्या हो गया आपका माइनस U इंटू V, तिर्यक गुणा माइनस F इंटू माइनस U प्लस UF, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इन दोनों का गुणा करिए VF, ऊपर वाले पूरे समीकरण में UVF का भाग दे दीजिए। UVF से भाग देने पर देखिए आंसर प्राप्त हो जाएगा, भाग दे दीजिए। चलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं
लिख दे रही हूँ, भाग दे रही हूँ, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग, पूरा ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाग देने पर जो आंसर आता है आप लिख सकते हैं। यू वी यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा, -1/f प्लस यू एफ कैंसिल प्लस 1/v, वी एफ कैंसिल 1/u। अब इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस साइड गया पॉजिटिव, 1/f, इसको इस साइड ले आए 1/v माइनस 1/u, ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अर्थात 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही क्या है, लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है, या यूवीएफ में संबंध है, यही क्या है, लेंस सूत्र है या यूवीएफ में संबंध है, यूवीएफ में संबंध। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो उत्तल लेंस के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए तो अवतल लेंस के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार फास्टली रिवाइज करवाती हूँ आपको। ठीक है, ओके, देखिए एक बार बिल्कुल हम लोग जस्ट बहुत फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम वस्तु और प्रतिबिंब, हम ये वाला पेयर लेते हैं, ये वाला, इसमें ये हो गया लंब बटे लंब, और आधार क्या हो गया, इसका आधार हो गया OB बटे OB डैश, राइट। ये किसका आधार, ये आधार वाला हो गया, ये वाले से, ये जो मैंने ग्रीन बनाया था पूरा, ABO A डैश B डैश O में लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, क्योंकि लंब लंब तो लेफ्ट साइड के क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब दूसरा पेयर क्या था त्रिभुज का, ये वाला और ये वाला, वस्तु वाला, वस्तु के बराबर क्या लिया था, DO, तो DO F2 A डैश B डैश F2, यहाँ पर ये भी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इसमें लंब DO बटे A डैश B डैश, जो कि इसके लंब लंब के क्या था, बराबर था। इसका आधार क्या था, OF2, और इसका आधार क्या था, F2B डैश। तो जब लंब लंब वाला जो लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए राइट साइड ये आ गए थे आपस में, बस इसका मान रख दिया, ये आ गया मान OB डैश, OF2 का मान क्या रख दिया F, इसको तोड़ लिया आपने, इसको तोड़कर अपन ने क्या लिख लिया था, OF2 माइनस OB डैश, ये लिख लिया था आपने तोड़ करके यहाँ पर। और उसके बाद में है ना ये F2B डैश, सॉरी उसको पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आएगा OB डैश माइनस OF2, ये, और OB डैश क्या था, प्रतिबिंब, OF2 फोकस, और त्रिज्या गुणा करके आपने फिर UVF का भाग दे दिया और आंसर आ गया। ओके, इनफ फॉर टुडे, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे गैलीलियो या आकाशीय दूरदर्शी। थैंक यू।